मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9 के बच्चे हिंदी गद्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी गुरु नानक के विषय में आगे लिखते हुए कहते हैं, धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम्ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी गुरु नानक देव के विषय में लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं? धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, आप धन्य हैं हे अगम अगोचर अलख अपार देव। अगम जिसको जहाँ तक गमन न किया जाए, अगोचर जिसके पास पहुँचा न जा सके या जिसको देखा ना जा सके, अलग जिसको देखा ना जा सके, अपार जिसके पार देव जाया ना जा सके, वह देव अर्थात हे ईश्वर आप धन्य हैं, तुम ही मेरी चिंता करो। ये कह रहे हैं जब मुझे तुम्हारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यानी मुझे अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी चिंता करने वाले तुम ही हो। इस प्रकार तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, वहाँ तक मैं देखता हूँ जल हो, स्थल हो, या कि पृथ्वी के सर्वत्र भाग में ही तुम्हारी लीला व्याप्त है। तुम्हारे ही लीला के गुण देखने को मिलते हैं। घट घट में तुम्हारी ज्योत उद्भासित होती है। इस प्रकार प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक घट घट में तुम्हारी लीला की ज्योत आभासित होती रहती है, उसका आभास मिलता रहता है। इसके लिए एक पद लिखा गया है, अगमय गोचर अलख अपारा चिंता करऊँ हमारी, जल थल माई अली भरी पूरी घट घट ज्योति तुम्हारी, अगम गोचर अलख अपारा चिंता करऊँ हमारी। वही चीज़ है, अगम अगोचर अलख अर्थात अपारा अर्थात आप ही, अगम अगोचर अलख और अपार। धन्य हैं आप जो अगम हैं, अगोचर और अलख अपार देव, आप धन्य हैं। चिंता करो हमारी, इस प्रकार आप मेरी चिंता करें। मुझे अपनी चिंता नहीं करनी है, आप हमारी चिंता करें। आप जल में, थल में, मई अली, मई का अर्थ था पृथ्वी में, अली भूरिपुट अर्थात सर्वत्र व्याप्त हैं। घट घट ज्योत तुम्हारी अर्थात प्रत्येक जगह, प्रत्येक कणों में तुम्हारी ज्योत फैली हुई है, तुम्हारी ज्योत आभासित होती रहती है। अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज वेदक शक्ति। गुरु के वाणी की सहज वेदक शक्ति भी अद्भुत है। कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई बनाव नहीं, सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति है। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है, सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है। ये कह रहे हैं कि आपका सहज वेदक शक्ति का गुण अद्भुत है। आपके शक्ति के आगे कोई आडंबर नहीं टिक पाता, कोई बनावटीपन नहीं टिक पाता। सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति सहज है। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है और सहज जीवन जीना भी एक बहुत बड़ी कठिन साधना भी है। सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है और आपके सहज वाणी भी, सहज भाषा भी एक बहुत बड़ी बलवती आस्था है। सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। लेखक ये कहना चाह रहा है, हम अगर लकीर को खींचते हैं तो सीधी नहीं खींच सकते, जरूर कहीं ना कहीं टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ी लकीर को खींचा जा सकता है, लेकिन सीधी लकीर को
खींचना बहुत टेढ़ा काम है। गुरु का अनाडंबर सहज धर्म ऐसे ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता था। इसलिए सहज भाव से गुरु को सानिध्य मिलना भी बहुत टेढ़ा है। कितनी अद्भुत निराभिमान शैली है, कहीं भी पांडित्य का दुर्धर बोझ नहीं और फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली यह बाड़ी धन्य है। यानी आपका पांडित्य का दुर्धर बोझ कहीं नहीं मिलता है, फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली यह बाड़ी धन्य है। इस बाड़ी को नीचे लिखा गया है, आप लोग इसको देखें। कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली लगे तिसे धियाना। अबही कबही कछु न जाना, तेरा एको नाम पछेना, न जाना हरे मेरी कंवड़ गति, हम मूर्ख अज्ञानी शरण प्रभु तेरी, कोई कृपा राखो मेरे लाजपते। यानी इस पद में ये कहा गया है, कोई पढ़े सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना। यानी कोई सहसा हजारों किताबों को पढ़ता है, कोई कुरान को पढ़ता है, कोई आपके नामों को जपता है, अर्थात आप माला कोई फेरता है, लगे तीसे ध्यान, और कोई आपका ध्यान लगाता रहता है। अब ही कभी कछु न जाने, लेकिन फिर भी अभी तक कोई आपके विषय में कुछ नहीं जान पाया है। तेरा एको नाम पछेना, यानी तेरा एक ही नाम है, लेकिन उसके गुण अलग अलग हैं। न जाना हरे मेरी कंवड़ गति, यह कोई नहीं जान सकता मेरी कौन गति होगी, मेरी आगे आने वाली मेरी स्थिति क्या होगी। हम मूर्ख अज्ञानी शरण प्रभु तेरी, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, इसलिए हे प्रभु तेरे शरण में आए हुए हैं, कोई कृपा राखो मेरी लाज पाते। इस प्रकार मुझ पर कृपा करके मेरी लाज को रखें, मेरे लाज को बचाएं। आगे एक बार और देख लें, लेखक ये कहना चाह रहा है, फिर इसको एक बार और देख लें। लेखक ये कहना चाह रहा है, कोई सहस्रों किताबों को पढ़ता है, कोई कुरान को पढ़ता है, कोई आपके नाम को जपता है, कोई माला फेरता है, कोई आपको ध्यान को लगाता है, लेकिन आपके विषय में अब तक कोई नहीं जान सका है। आपके नाम एक हैं, लेकिन उसके गुण अनेक हैं, इसलिए न जाने हमारी क्या गति होगी। मैं मूर्ख अज्ञानी आपके शरण में आया हुआ हूँ, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके मेरी लाज को बचा लें, मेरी लाज को सुरक्षित कर लें। लेखक आगे कहता है, ऐसी मीठी निरंकार सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। आज विद्वान चकित हैं। ऐसे वाणी कह करके हमारे गुरु गोविंद साहब ने, गुरु नानक देव ने ऐसे वाणी को कहा, जिसको हमने अगले इस पद को पढ़ा है। ऐसी मीठी निरंकार सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। इस प्रकार ये भटकी हुई जनता को उसके लक्ष्य को प्रदर्शित किया, उसके लक्ष्य को बताया। आज विद्वान लोग इस वाणी को सुनकर चकित रह जाते हैं। पंडित अचरज में हैं, पंडित लोग, विद्वान लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह रूप है, किस परमात्मा का कितना बड़ा ताकत है और इसका कैसा निरीह रूप है, जिसको कोई आज तक देख नहीं पाया। कालिदास ने ठीक ही कहा था, ध्रुवम वपुम कच्चन मधर्मी यन मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च। जो रूप में स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है, ध्रुवम वपु कंचन धर्मी, यानी जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है, वह नीचे ही स्वभाव से मृदु होता है।
यह क्या है? यंद मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च, वह स्वभाव से नीचा ही स्वभाव से मृदु होता है किंतु सारवान भी होता है। सारमेव च, किंतु सारवान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे कांचन पद्मार्धी महामानव थे। गुरु नानक देव ऐसे इस तरह के कांचन और पद्म धर्मी मानव थे जिनके स्वभाव का वर्णन स्वर्ण कमल के तरह मृदु और सारवान है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, गुरु नानक देव का यह गद्य यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे गद्य की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।